एक दिन एक लड़का जंगल में खो जाता है। जानवरों से बचते बचाते बड़ी मुश्किल से वो कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन आगे एक जहरीला सांप आ जाता है। पहले तो उसे बहुत डर लगता है, पर स्कूल में सिखाया हुआ सर्वाइवल स्किल्स उसे याद आ जाता है। वह एक लंबी लकड़ी लाके सांप को भगा देता है। उसके बाद वो बहुत खुश होता है और अब कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाता है। अब तेज बरसात होने लग जाती है, मगर वो तनों और पत्तों से एक छाता बना लेता है और खुद को सुरक्षित रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दिखना बंद हो जाता है। वह लकड़ी जलाकर मशाल बना लेता है और फिर आगे चलकर खाने का इंतजाम भी कर लेता है। अगली सुबह उसे एक नदी दिखाई देती है, पर अच्छा तैराक ना होने के बावजूद वह हिम्मत करके कूद जाता है और उसे पार कर लेता है। और फाइनली वो अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाके सेलिब्रेट करता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अश्विन चौहान और मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। साथियों, इस छोटी सी कहानी में एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। ये बताती है कि कठिन परिस्थितियाँ कभी बता के नहीं आती, लेकिन अगर अपन उसके लिए तैयार रहते हैं तो चाहे स्थिति कितनी भी कठिन, कितनी भी विषम हो, अपन उससे लड़ सकते हैं और सकुशल उससे बाहर निकल सकते हैं। अब कठिन परिस्थितियाँ चाहे जंगल में बने या रोजमर्रा के जीवन में, समाज में बने या अपने घर में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बने या अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके लिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। होलिस्टिक हेल्थ मतलब कंप्लीट और पूर्ण स्वास्थ्य किसे कहते हैं साथियों? उसमें केवल फिजिकल मतलब भौतिकी रूप से किसी बीमारी से या रोग से दूर रहना, उसी को हेल्थ नहीं कहते हैं। उसमें कुछ बहुत ज़रूरी और बराबर के आयाम भी जुड़े होते हैं, जैसे इमोशनल या भावनात्मक, मेंटल मतलब कि मानसिक, सोशल मतलब सामाजिक आयाम, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक आयाम, साथ में फिजिकल दृष्टिकोण से भी अपने को हेल्थी होना चाहिए। जब ये पांचों आयाम, पांचों दृष्टिकोण से अपन हेल्थी रहते हैं, तब उसको होलिस्टिक हेल्थी स्टेट कहा जाता है। अब अगर मेंटल हेल्थ की अपन बात करें, तो मानसिक स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि अपन मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे ठीक करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके भी बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आयाम है, जैसे कि मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना। मतलब मेंटल इलनेस होने के पहले ही कुछ इस प्रकार से अपन जो है व्यवस्थाएं जमाते हैं कि मानसिक समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। मेंटल हेल्थ को प्रमोट भी करना है। मेंटल इलनेस के अलावा मेंटल वेलबींग भी एक चीज़ होती है। मेंटल वेलबींग के बारे में अगर लोगों को ज़्यादा पता होगा तो उसकी दिशा में वो काम करेंगे और मेंटल वेलबींग उनकी ज़्यादा सशक्त होगी और वो ज़्यादा मजबूत बनेंगे। और जो सबसे नीचे दिया गया है ट्रीटमेंट, उसकी ज़रूरत ना के बराबर या कम पड़ेगी, और अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन में भी उसको बल मिलता है। सो ये मेंटल हेल्थ का ट्रायंगल है, इसको भी काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है। हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब आप समाज में देखेंगे आजकल, साइकेट्रिक बीमारियां काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, मानसिक रोग बहुत बढ़ रहा है। बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं, भावनात्मक परेशानियां, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग आजकल आइसोलेटेड या समाज से अलगाव करके रहते हैं। आसानी से वो नशे या किसी लत के शिकार हो जाते हैं। बच्चे आजकल पढ़ाई छोड़ने में काफ़ी आगे हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीच में जॉब छोड़ देते हैं, और कई सारे लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं या उसका प्रयास करते हैं, या कई सारे लोग वो अनफॉर्चुनेटली कर भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल में बहुत सुनने में आ रही हैं। इसका प्रचलन, इसका प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इसके रोकथाम के लिए अपने को शुरुआत करनी है, प्रिवेंशन के लिए स्टार्ट करना है या मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, सबसे ज़रूरी आयु वर्ग क्या हो सकती है? और WHO भी कहता है एडोलेसेंस को या टीनेजर्स को या यंग एडल्ट्स को ट्रेन करना है। इसलिए हम ये वीडियो सीरीज़ लाए हैं जो स्पेसिफिक दृष्टिकोण से, जो स्पेसिफिक तरीके से जो है टारगेट करेगा एडोलेसेंट्स को, यंग एडल्ट्स को और टीनेजर्स को, और उन्हें हम एम्पावर करना चाहते हैं, उनको हम कौशल्य सिखाना चाहते हैं जीवन में, कुछ ऐसे स्किल्स और टूल्स बताना चाहते हैं जिससे वो मानसिक स्वास्थ्य उनका और सशक्तिकरण की तरफ बढ़े, वो और मानसिकता उनकी जो है मजबूत हो, और इस प्रकार के मानसिक बीमारियों, तरह तरह के मानसिक बीमारियों, स्ट्रेस और प्रेशर वगैरह को वो ठीक से हैंडल कर पाए या मानसिक बीमारियाँ उनको ना हो। और इस प्रकार की जब हम बात करते हैं, हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है देखा जाता है, सोचा जाता है, उसके ऊपर समझा भी जाता है, तो स्टिग्मा कम होता है। जैसे आप जानते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर्स मौजूद है। मानसिक बीमारियां जो है अनफॉर्चुनेटली उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते हैं क्योंकि उसके कई सारे बड़े बड़े बैरियर्स है, जिसमें जो सबसे बड़ा बैरियर है, जो मैं स्वयं मानता हूँ, वह है स्टिग्मा। इसके बारे में बात नहीं करना, डरना। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम स्टिग्मा भी ब्रेक्स करते हैं। साथ ही हाउ टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज बिफोर
बिफोर दे बिकम सीवियर। अगर किसी को मानसिक समस्या हो भी गई है सो वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में भी हम जो है आपको सशक्त करना चाहते हैं। नवरात्रि का पीरियड हमने क्यों चुना? देखिए पिछले साल भी हम नवरात्रि की एक 9 दिन की पूरी विशेष वीडियो सीरीज़ लाए थे जिसमें नवरात्रि एंड मेंटल हेल्थ हमको जोड़ के समझा था और उसके बारे में हमने बताया था। हमारी बेजोड़ कोशिश ये रहती है कि कैसे भी समाज में इस चीज़ के बारे में जानकारी बढ़े, समाज में जागरूकता बढ़े, उसके बारे में समझ बढ़े, ताकि ये जो बहुत बड़ी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं, जो साइलेंट पेंडेमिक बोल दीजिए आप इसको, जिससे अपन गुजर रहे हैं, उसके प्रति अपन और ज़्यादा सशक्त हो पाए। नवरात्रि का फेज इसलिए सुना क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति भी अपने साथ होती है। जगह जगह लोगों का जो है मंथन चलता रहता है, भक्ति के सागर में डूबे होते हैं, बहुत सारे वो प्रयास करते हैं, अपने नए नए नियम वो लागू करते हैं और उसके अनुसार वो अनुपालन करते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इस वक्त का जो पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है वो भक्ति सागर वाला एनवायरनमेंट बना होता है और इस समय अगर अपन नई चीज़ें सीखते हैं सो अपने दिमाग में उसकी लर्निंग जो है इस पॉजिटिव माहौल के साथ एसोसिएट हो जाती है, साथ में भक्ति भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका इफेक्टिवनेस होना बहुत अच्छा हो सकता है, ये हमारा मानना है और शायद स्टडीज़ में भी ये कहा गया है। इसलिए नवरात्रि के पीरियड में हम वापस से आए हैं। क्या करेंगे हम, आपको क्या सिखाने का प्रयास करेंगे? सो स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो है इमोशनल रेगुलेशन पहले एपिसोड में, उसके बाद के एपिसोड में आप देखेंगे किस प्रकार से अपने रेजिलियंस को बढ़ाया जाए या प्रतिस्पंदन को विकास कैसे किया जाए। माइंडफुलनेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, आजकल इसके ऊपर काफ़ी सारे एविडेंस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कैसे इसको अपन उपयोग में ला सकते हैं डेली मर्रा के जीवन में, ताकि आप मानसिकता से काफ़ी सशक्तिकरण हो पाए और आप हेल्थ की तरफ बढ़ पाए। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि असर्टिव कम्युनिकेशन मतलब अधिकार पूर्वक किस प्रकार से बात की जाए और आप हैंडल कैसे करें अपने दोस्तों के दबाव को या पीयर प्रेशर को, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अगले एपिसोड में अपन बात करेंगे क्या हो सकता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। डिस्ट्रेस अगर हो, आप किसी भी प्रकार से कष्ट में हो तो आप उसको किस प्रकार से सह के सकारात्मक रूप से अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं ताकि उससे बाहर आ सकें। अपन ये भी बात करेंगे अगले एपिसोड में कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग मतलब सोचने समझने के तरीके को किस प्रकार प्रभावी ढंग से रखा जाए ताकि वो अपने को नुकसानदेह साबित ना हो और प्रभावशाली ढंग से जो है अपने को फ़ायदा पहुँचाए। अपना आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम को किस प्रकार से बरकरार रखें, उसको बढ़ा के रखें, ये भी अपन देखेंगे। और सबसे अंतिम से अपन एपिसोड में बात करेंगे ग्रेटिट्यूड्स को किस प्रकार से अभ्यास किया जाए। साथियों, जो हर एपिसोड है लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में होगा, हम ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, हमें पता है आप बहुत बिजी हैं, सो लगभग मैक्सिमम 10 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। कंटेंट क्या हो सकते हैं? कंटेंट में हम उस प्रति एपिसोड का सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे इमोशनल रेगुलेशन है, इसका पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे क्या होता है, उसका लॉजिक या उसके पीछे साइंस क्या है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, और आपको दिए जाएंगे कुछ होमवर्क्स जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं उस दिन भी और आने वाले कई दिनों कई हफ्तों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होगा और जो सही समय है आप ठीक से आप उसको दर्शा पाएंगे, यूज़ में ला पाएंगे। सो साथियों, ये हमारा जो है एफर्ट है, काफ़ी हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो हर वीडियो के लिए हम करते हैं। हमें पता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा और अगर फ़ायदा लगे तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक निर्धारित समय पर ही वीडियो अपलोड करें ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। आशा करते हैं आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ में होगा और इस जर्नी में आप हमारा साथ बखूबी निभाएंगे और पूरा फ़ायदा उठाएंगे, चाहे आप नवरात्रि के पीरियड में देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को आप आगे चल के कभी भी देख रहे हैं। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।